बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कार रेस्टोरेशन से हट के एक मुख्तलिफ वीडियो बनाते हैं। जैसा कि मेरी गाड़ी आपको पता है कि एंटीक है, इस तरह मेरे पास एक चीज़ और भी है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ और भी है जो काफ़ी एंटीक है, जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, और वो है जनाब ये। बहुत सारे लोग तो इससे बड़े वाकिफ़ होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इससे ना वाकिफ़ भी होंगे। स्पेशली जो हमारी जनरेशन Z है ना, वो इससे वाकिफ़ कम ही होगी। क्या है जी ये है टाइपराइटर। समझ लें कदीम ज़माने की प्रिंटिंग मशीन। ये एक बड़ी ही हिस्ट्री वाली चीज़ है। मतलब ये समझ लें कि इस मशीन ने कम बेश 200 साल हुकूमत की है पूरी दुनिया पे। बड़े बड़े राइटर्स, नॉवेलिस्ट्स और जो भी तहरीर करने वाले जितने भी लोग थे, ये उनका टूल था, उनका औज़ार था। इसके बग़ैर बस समझ लें कि इसके साथ उनका जीना मरना हुआ करता था किसी ज़माने में। हमारे पास भी ये मशीन है। ये तकरीबन ये जो टाइपराइटर है तकरीबन 40 साल से प्लस पुराना है। 1983 1982 के मॉडल की ये चीज़ है। अच्छा, अब आप ये देख रहे होंगे कि ये काफ़ी साफ़ सुथरा है। उसकी रीज़न ये है कि कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हमारे घर में किसी को शौक़ था टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखने का, तो उन्होंने लिया, लेकिन सीखा उन्होंने बिल्कुल नहीं, तो इसलिए ये पढ़े का पढ़ा ही रह गया। अलबत्ता बचपन में हमने इसके ऊपर बहुत ABC लिखी है। 1 2 3 और ABC हम इस पे लिखते थे पेपर के ऊपर, और हम समझते थे हमने बहुत बड़ा कोई तीर मारा है इससे लिख के। बड़ी खुशी होती थी। तो खैर इसकी कोई ख़ास इतनी वो वैल्यू नहीं है। अब तो ये बस एक एंटीक है, लेकिन ये एक समझ लें बड़ी ही ना ज़बरदस्त एक यादगार किस्म की टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं है। ये टोटली मैकेनिकल मशीन है और बड़ी एक्यूरेट और बड़ी ज़बरदस्त, मतलब कि अपने वक्त के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। अच्छा, अब हम इसके थोड़े से स्पेक्स देखते हैं कि ये सारे स्पेक्स आपको आजकल तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जब आप वर्ड में होते हैं तो उसमें इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो फ़ॉन्ट होता है ना, वो होता है कोरियर न्यू। ये आपको आपके उसमें वर्ड के अंदर फ़ॉन्ट्स के अंदर कोरियर न्यू आप लिखेंगे ना, तो आपको ये नज़र आएगा। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर कीबोर्ड वैसा ही है जैसा हमारा आम को कीबोर्ड होता है। इसमें साइड पे वो नंबर पैड नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती, ऊपर नंबर लिखे होते हैं। अब ये आम तौर पे तो कीबोर्ड का बटन हम इतना सा दबाते हैं ना तो हमारा काम हो जाता है, लेकिन ये जो होता है ना, ये नीचे तक दबाना पड़ता है। देख रहे हैं आप कितनी स्पेस आपको इसमें जो ना वो होती है। अच्छा, ये कैप्स का बटन है, मतलब कि आप ये बटन दबा के अगर ये दबाएंगे तो आप कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। ये टैब, जिस तरह उसमें उसमें टैब होता है, वो एक ख़ास स्पेस जो है बड़ी वाली स्पेस छोड़ देता है, तो ये भी उसी तरह है। देखें, हम करेंगे तो ये ज़्यादा स्पेस छोड़ेगा। ये देखें, ये मैं दबाता हूँ, ये देखें, एक स्पेस छोड़नी है तो ये वाला बटन दबाएंगे तो ये थोड़ा थोड़ा चलेगा, लेकिन आप ये दबाएंगे तो ये ज़्यादा चलेगा। अच्छा, इसमें पेपर यहाँ से फीड होता है इस जगह से, और इसको हम यूँ करेंगे तो पेपर अप हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाता है। ये इसका जिसे कहते हैं ना, 2 लाइंस के अंदर जो डिस्टेंस आपने रखना है, अगर आपने सिंगल लाइन का रखना है तो ये 1 पे कर दें,
1.5 लाइन का रखना है तो इस पर कर दें, अगर 2 लाइन्स का डिस्टेंस रखना है तो इस पर कर दें। ठीक है, ये इसके अंदर इंक की 2 ऑप्शंस होती हैं अगर आपका रिबन 2 इंक्स वाला है। अच्छा, ये रिबन के थ्रू चलता है। आपको शायद थोड़ा सा हिस्ट्री का मैं बताता हूँ। पुराने ज़माने में जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते थे ना, उनके अंदर भी इसी तरह का एक रिबन होता था। ठीक है, वो एक रिबन की वो एक आती थी कार्ट्रिज, उसके अंदर ढेर सारा रिबन होता था और वो रिबन थोड़ा थोड़ा एडवांस होता जाता था और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो उसका हेड यूँ 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 आगे पीछे लेफ़्ट राइट चलता जाता था। इसमें हेड वहीं रहता है क्योंकि इसका हेड ही बहुत बड़ा होता है। इसका हेड आपको मैं दिखाऊं, इसके हेड नहीं होता, इसके ढेर सारे हेड्स होते हैं। ये देखें, एक सेकेंड, ये देखें, ये इसके ढेर सारे ये हेड्स हैं सारे। ठीक है, और पेपर जो है वो लेफ़्ट राइट होता है, हेड्स वहीं रहते हैं। जो प्रिंटर्स होते हैं उनके अंदर पेपर वहीं रहता है, हेड जो है वो लेफ़्ट राइट होता है, तो टाइप कर रहा होता है। अच्छा, अब ये हर हेड के ऊपर आप देखें फॉन्ट्स बने हुए हैं। ये देखिए, आपको नज़र आएगा अगर मैं इसको फोकस करूं, देख रहे हैं आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 दबाते हैं तो ये वाला हेड जो है ना ये चलेगा। अब उसके बाद अगर आप Q दबाते हैं तो सेकंड हैंड चलेगा। मतलब कि इस तरह हेड की लाइंस जो है ना वो इस तरह चलती हैं, यूँ यूँ यूँ, और फिर इधर से इस तरह चलती होंगी। हाँ जी, ये देखें, प्लस मैंने दबाया तो ये फर्स्ट हेड राइट साइड का पहला हेड चला। उसके बाद अगर मैं ये दबाऊं तो सेकंड हैंड चलेगा। अब मैं अगर कॉमा या कॉलन दबाऊं, ये नहीं, ये वाला है, ये चलेगा थर्ड पे, सेकंड, खैर इसी तरह ही है। अच्छा, इसमें ये रिबन ये होता है कि एक दफ़ा रिबन इधर अगर पूरा आ गया ना तो ऑटोमेटिकली ये इस तरह हो जाएगा और फिर रिबन इस तरह घूमना शुरू कर देगा। जब यहाँ से इस वाली रील में से रिबन ख़त्म हो जाएगा तो ये रील टाइट होगी तो ये इस तरह चलनी शुरू हो जाएगी। तो ये रिबन कभी इस तरफ पूरा हो जाता है, कभी इस तरफ पूरा हो जाता है, इसी तरह ये चलता चला जाता है। आपने अगर लाइन आपकी ख़त्म हो गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने किया, अभी आपको देखिए घंटी की आवाज़ आएगी, आई, ये इसका, इस घंटी का मतलब होता है कि आपकी लाइन ख़त्म हो गई है। अब अगर आपने नई लाइन पे जाना है तो आप ये जो लीवर है ना, इस लीवर को यूं करके यूं करेंगे, उससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली पेपर एडवांस हो जाएगा जो आपने सेटिंग इधर की हुई है उस हिसाब से, और नई लाइन शुरू हो जाएगी। अब आप उसके ऊपर टाइप करते जाएँ, कुछ भी टाइप करने के बाद जैसे ही लाइन ख़त्म होगी, ये देखें टिन की आवाज़ आएगी, उसके बाद 2-4 आप लफ्ज़ लिख सकते हैं। इसका मतलब आपको वो मेंशन कर रहा होता है कि जी हाँ जी लाइन ख़त्म हो गई है। ठीक है, ये है इसके फंक्शंस। अच्छा, इसमें हेडर और फुटर जो है वो आप ख़ुद से सेट करते हैं। मतलब ये कि अपने अंदाज़े से कि ऊपर से कितना मार्जिन छोड़ना है और बेस से कितना मार्जिन छोड़ना है। लेकिन लेफ़्ट राइट के जो मार्जिन है ना, उनके लिए ये ऑप्शंस होती हैं। अगर आप इसको फुल इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे तो आप ये देखिएगा ये एंड तक जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इधर कर देता हूँ इस जगह पे, तो अब आप देखें ये यहीं रुक गया सेंटर में। तो ये जो मार्जिन्स हैं, साइडों के मार्जिन्स आप इनसे सेट करते हैं और हेडर फुटर आप हाथ से ख़ुद सेट करते हैं। इट्स अ वेरी मार्वलस पीस ऑफ मशीनरी। बड़ा ही एक्यूरेसी के साथ और बड़ी तरीके से इसको बनाया जाता है। ये जो प्रिंटर है ये वैसे मेड इन जापान है। उस ज़माने में ऐसी चीज़ें जापान से आती थी। बड़ा मज़बूत है, इसलिए देखें अभी तक टिका हुआ है। क्वालिटी वाइज अच्छा है। अच्छा, अब मैं आपको इसके ऊपर ना कुछ टाइप करके दिखाता हूँ। ये रफ सा पेपर है मेरे पास, यही डाल देते हैं इसमें। एक सेकंड, ये देखिए यहाँ से पेपर जाता है और फिर हम इसको ये साइड से घुमाते हैं तो पेपर आगे आ जाता है। अच्छा,
अब यहाँ से अगर हम इसके हेडर्स और फुटर्स, इसकी जो साइड मार्जिन्स हैं उनको हम सेट करते हैं। अब ये देखें ये तो बिल्कुल ही एंड पे आ गया, लेकिन हमें अगर थोड़ा सा मार्जिन ठीक करना है, सपोज़ हमने यहाँ से शुरू करना है, तो हम यहाँ से इधर रख के इसको यहाँ सेट कर देंगे। अब ये इससे पीछे नहीं जाएगा। और अगर हमने इस साइड से करना है, सपोज़ हमने इसको इधर कर देते हैं, अब ये इससे आगे नहीं जाएगा। अच्छा, अब अगर हम कुछ लिखते हैं, सपोज़ हमें वही जो बचपन में हम लिखते थे वही लिखते हैं, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। अब आप ये गौर से देखें, ये इस पे लिखा गया है, देख रहे हैं आप। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे ये काफ़ी डल है। उसकी रीज़न ये है कि ये 40 साल पुराना है और इसका ये जो रिबन है ये भी ऑब्वियसली उतना ही पुराना है, कभी चेंज हुआ ही नहीं। जो इसका जेन्युइन था वही लगा हुआ है। तो ज़ाहिर 40 साल में वो जो इंक इसकी रिबन के ऊपर थी वो ड्राई हो चुकी हुई है। अगर ये फ्रेश लगा हो तो ये बड़ा अच्छा फ़ॉन्ट। अब आप इसके फ़ॉन्ट्स देखें, ये एग्जैक्ट वही फ़ॉन्ट है जो उसका होता है कोरियर न्यू टाइपराइटर का फ़ॉन्ट होता है। अच्छा, अब अगर हम इसमें कैपिटल लिखना चाहते हैं तो ये है। अच्छा, अब मैं बड़े मज़े की बात बताता हूँ आपको। कैपिटल लिखना है यानी कि कैप्स, तो ये हो गया कैप्स, और जब हम यहाँ लिखेंगे तो आएगा कैपिटल। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कैप्स लॉक करना है, तो इस नॉर्मली हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर कैप्स लॉक करने का मतलब होता है कैप्स लॉक का बटन दबाओ, एक लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। इसका मतलब होता है आप जो भी लिखेंगे वो कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कैप्स लॉक करने का तरीका ये है कि आप बटन दबाएं और ये रहा लॉक, ये कैप्स लॉक हो गया, यानी कि हकीकत में ये लॉक है। ये देखें, ये लॉक है जिससे ये लॉक हो जाता है। और अब आप जो कुछ भी लिखेंगे वो कैपिटल में लिखेंगे। ये देखिए, अब हमने ये सारा कुछ जो है ये कैपिटल में लिखा। अच्छा, अंडरलाइन करने का भी इसमें तरीका है, ठीक है। अब वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ़ॉन्ट आता है इस जगह पे करके यहाँ, ठीक है। अच्छा, ये इसका ज़रा नीचे आके लगा, पता नहीं क्या वजह है। अब सही है। अच्छा, ये देखिए, अगर आपने अंडरलाइन करना है तो वो कैप्स लॉक का बटन दबा के आप ये 6 के ऊपर जो है ना अंडरलाइन का ये अंडरस्कोर है वो दबाएं ना आप, तो ये देखें ये इसने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। मतलब कि सब कुछ मैनुअल है, इसमें कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। नो सेलेक्ट ऑल, नो कट पेस्ट, नथिंग, एवरीथिंग इज़ मैनुअल 100%। अच्छा, अब आप ज़रा गौर करें, हम लोग जब नॉर्मली अपने कंप्यूटर के ऊपर कुछ लिख के प्रिंट आउट निकालते हैं तो वाइल टाइपिंग हमसे कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, बैक स्पेस दबाते हैं, तो उससे क्या होता है वो डिलीट हो जाता है। लेकिन इसमें जो लिख दिया गया वो लिख दिया गया, वो पत्थर पे लकीर हो गया, वो मिटेगा नहीं, क्योंकि वो लिख दिया गया, काम ख़त्म हो गया। क्योंकि आपका बटन डायरेक्ट प्रिंट कर रहा है, आपका बटन बीच में कोई ऑप्शन नहीं है कि आप पहले लिख लें, अपने एरर्स क्लियर कर लें, फिर प्रिंट का बटन दबाएं। नो, नथिंग लाइक दैट, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने जो लिखा वो लिखा गया। ये इसमें एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, टेंशन वाली बात है आजकल के टाइपर्स के लिए। पुराने ज़माने के टाइपर्स इस लिहाज से मेरा ख्याल है बड़े ज़बरदस्त होते होंगे कि ऑब्वियसली गलती तो कोई नहीं बर्दाश्त करता ना टाइपिंग में। हमारे यहाँ भी अगर किसी टाइपिंग मिस्टेक हो या एरर हो तो हम उसको पहले क्लियर करते हैं, फिर प्रिंट पे भेजते हैं। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, इधर आपने जो लिख दिया वो लिखा गया, एरर भी लिखा गया। अब उसको मिटाने का तरीका ये है कि वो एक ख़ास किस्म का ब्लू कलर का हार्ड सा रबड़ होता था, उससे हम हल्का सा यूँ मिटाते थे
और फिर दोबारा उस पर टाइपराइटर लेके जाके मतलब कि उस जगह पे, और फिर हम वो बटन दोबारा दबाते थे, उसको ठीक कर लेते थे। या फिर ब्लैंको का इस्तेमाल होता था, जो मार्केट में आजकल भी मिलती है। ब्लैंको एक इतनी सी बॉटल होती है, उसमें वाइट कलर का लिक्विड होता है, जो आप पेंट कर देते हैं वर्ड के ऊपर, जो आपने इरेज करना होता है, और कोई इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं होती इसके अंदर। तो जो पुराने ज़माने के टाइपिस्ट होते थे, यकीनन उनकी स्पेलिंग्स बड़ी अच्छी होती थी, और उनका पेज को सेट करना और लिखना बड़ा वो ध्यान से करते थे, और ये उनकी आम आदत होती थी। आजकल ये आदतें नहीं होती। ये टाइपराइटर सिर्फ इंग्लिश में नहीं आता, ये हमारे यहाँ उर्दू में भी अवेलेबल होता है। ये मतलब ये कि जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था, तो मेरी जो मैट्रिक की बुक थी ना, उसका नाम था मुरक्का उर्दू। वो पूरी की पूरी बुक टाइपराइटर से लिखी हुई थी। तो लोग पूरी की पूरी बुक्स जो थी वो टाइपराइटर से लिख लेते थे। ये एक ऐसी चीज़ रही है अपने वक्त में कि हर कोई जो है ना, इसको एक बहुत ही वैल्यूएबल डिवाइस समझता था। आजकल तो ये सिर्फ एक एंटीक आइटम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस पे लिखना बहुत मुश्किल है बनिस्बत आजकल के कंप्यूटर्स के ऊपर लिखना। और यकीनन जो टाइपिस्ट होते होंगे, उनकी ये जो फिंगर्स होती होंगी, ये बड़ी ताकतवर होती होंगी, क्योंकि उनकी एक्सरसाइज ही बड़ी होती होगी लिख लिख के। मतलब कि बड़े मस्कुलर होते होंगे, क्योंकि इसको लिखने में जान लगती है। अच्छा, ये जो टाइपिंग की आवाज़ है ना, ये ज़रा गौर करें। ओए, इस आवाज़ के ऊपर लोगों ने बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। मतलब कि ये एक बड़ी ना सोफिस्टिकेटेड किस्म की आवाज़ हुआ करती थी किसी ज़माने में, कि ओ समवन इज़ टाइपिंग, ठीक है ना। तो मतलब कि यहाँ कोई पढ़ा लिखा कोई काम हो रहा है, जहाँ भी टाइपिंग हो रही होती थी। तो ये इसकी एक आप कभी इसकी हिस्ट्री पढ़ें जाके नेट के ऊपर, तो ये एक बहुत ही जो है ना कमाल की इन्वेंशन थी अपने वक्त की। इसी ने ही आगे ये प्रिंटर्स और कीबोर्ड्स और कंप्यूटर्स, इसी की वजह से ये सारी चीज़ें आगे आई हैं। पहले तो इसका कोई वो था ही नहीं ना। इससे जो अगली चीज़ आई थी ना, वो था इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में ये होता था कि वो बटन ज़रा सॉफ्ट होते थे, लिखता वो भी डायरेक्ट था, उसके अंदर भी इसी तरह हेड्स लगे होते थे ढेर सारे, लेकिन वो मोटर कंट्रोल्ड होता था। उसमें शायद ही ऑप्शन होती हो कि आपने कुछ लिख लिया है और आप एंटर का बटन दबाएं तो वो जाके आगे, जिसे कहते हैं ना, आपको पता है। अच्छा, ये किस चीज़ का बटन है, ये तो मुझे भी नहीं पता, चलो हम देखते हैं। मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का बटन है, ये कुछ ना कुछ तो करता होगा। अलबत्ता ये बैक स्पेस का बटन है। बैक स्पेस से बैक तो होता है, लेकिन फ़ॉन्ट नहीं मिटता, जो आपने लिख दिया वो लिखा गया। ये इसका रिपीट स्पेसर है, ये आप बटन दबा के रखें तो ये मुसलसल चलता चला जाएगा। अब ये देखें, मैं इसको यूँ प्रेस करूँगा ना, तो खुद ब खुद लाइन जो है वो एडवांस हो जाएगी। अब मैं फिर अगर इसको एडवांस करूँगा तो फिर ये हो जाएगी। अब ये देखिए, मैं इसका डिस्टेंस कम करता हूँ और इसको यूँ करता हूँ तो डिस्टेंस कम हो गया। अब मैं इसको 1 पे रख के करता हूँ तो डिस्टेंस उससे ज़रा सा बढ़ गया। अब मैं इसको n पे रखता 1.5 पे रखता हूँ तो ये डिस्टेंस और बढ़ गया। अब अगर मैं इसको, ओह सॉरी गलती हो गई, चलें एक दफ़ा और लिख लेते हैं। मैं इसको 2 पे रख के अगर ये करता हूँ तो डिस्टेंस और ज़्यादा हो गया। ये देखें, अब ये डिस्टेंसेस जो हैं इससे बढ़ते चले जाते हैं इस लीवर से। अच्छा, अगर आपका पेपर
टेढ़ा हो गया है या आपको लग रहा है आपको टेढ़ा लिखना है या पेपर को टेढ़ा जानबूझ के करना है, तो उसके लिए ये भी एक लीवर है। आप इसको यूं कर देंगे तो आपका पेपर अंदर फ्री हो जाएगा। अब आप यूं रख के इसको यूं कर दें वापस बंद, तब आपका पेपर ये टेढ़ा है। अब आप इस पर लिखेंगे ना तो टेढ़ा लिखा जाएगा। ठीक है, ये देखें। फ्री हैंड लिखने के लिए या आपने वो अमूमन होता ही है कि कुछ लोग सिर्फ आगे से पेपर डाल के कुछ थोड़ा सा लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये लीवर होता है। अच्छा, ये देखें, ये एक बटन है, इसको दबाएंगे तो ये पीछे लीवर खड़ा हो जाएगा। इसके ऊपर आप मतलब आपका जो पिछला पेपर है वो पीछे ना गिरे, ये वो है। तो जनाब ये है एक एंटीक इंटरेस्टिंग किस्म की टेक्नोलॉजी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और भी चीज़ें मेरे पास बहुत हैं, मैं एक एक करके उनकी वीडियोस भी बनाऊंगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।